इस वीडियो में हम क्लासिक संस्कृत आमोदनी से कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जो कि कंपटीशन में कई बार पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1, कौन से दो शब्द समानार्थी हैं, उन्हें पहचानकर सही के चिन्ह से प्रदर्शित करिए। अर्थात इनमें दो शब्द ऐसे हैं जिनके की अर्थ समान हैं। शशि मिस चंद्रमा, भानु मिस सूर्य, पादपः मिस पौधा, सविता मिस सूर्य। तो यहाँ पर क्या है कि भानु और सविता दोनों का अर्थ सूर्य है, इसीलिए ख भानु और घ सविता ये दो शब्द समानार्थी हैं। अब है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए कौन कौन से शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। इनमें दो शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ एक दूसरे से विपरीत हैं, अर्थात वे एक दूसरे के विलोम हैं। पवनः मीन्स वायु, अनलः अग्नि, अनिलः वायु। पवनः और अनिलः तो ये समान हो गए, और पानी तो आग का उल्टा होता है पानी, तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे से विपरीतार्थक हैं। अनलः का पानी। अब है इसमें प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों से कोई एक शब्द युग्म बनाओ। शब्द युग्म का अर्थ होता है दो शब्दों को इकट्ठे लिखना। युग्म का अर्थ होता है पेयर यानी कि जोड़ा, शब्दों का जोड़ा। वो कौन कौन से हैं? तो माता के साथ हमेशा पिता लिखा जाता है, बाकी और कोई मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसमें है माता और पिता। अब है चौथा, धनार्थी शब्द का सही विच्छेद छांटो। धनार्थी को हम कैसे लिखते हैं? धन प्लस अर्थी। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब है पांचवा, दिनेश शब्द का अर्थ होता है, तो दिनेश का संधि विच्छेद होता है दिन प्लस ईश। ईश मीन्स भगवान, दिन का भगवान कौन होता है? सूर्य, सूर्य देवता। यह है सही। अब है इसमें प्रश्न नंबर 6 कि प्र उपसर्ग से बना हुआ नहीं है। उपसर्ग क्या होता है ना कि ये कुछ उपपद होते हैं जो कि पद के स्टार्टिंग में लगते हैं, तो यहाँ पर क्या है ना, सब में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। इसमें भी देखिए प्र प्र प्र, तो ये तीनों तो नहीं है, तो इसे पूछा गया है कि प्र उपसर्ग से बना हुआ नहीं है, मीन्स जिसके स्टार्टिंग में प्र नहीं लगा है, तो वो कौन सा है? वो है निरोगः। अब है इसमें प्रश्न नंबर 7, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है क, उत्तराखंडस्य राजधानी कुत्र अस्ति। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, अस्ति मीन्स है। देहरादून में, तो कुत्र की जगह हम लिखेंगे देहरादूने। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हमें देहरादून नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें देहरादून में लिखना है, जिसकी संस्कृत होती है देहरादूने। अब है इसमें ख, तव विद्यालयस्य किम नाम अस्ति। तुम्हारे विद्यालय का क्या नाम है? तो जो भी आपके विद्यालय का नाम है वही आपने लिखना है। तो आपको लिखना है, तव की जगह लिखना है मम। मम विद्यालय से नाम, मेरे विद्यालय का नाम, और अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है अस्ति। प्रश्न नंबर 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थान भरने हैं यहाँ पर। क, आदित्य प्रकाशम। आदित्य बोला जाता है सूर्य देवता को, प्रकाशम उजाला, तो सूर्य देवता प्रकाश को क्या करता है? करता है, सूर्यदेव उजाला करता है। आदित्य प्रकाशम करोति, तो ये है उसका उत्तर करोति। अब है ख, उत्तराखंडस्य राज्य पुष्पम अस्ति। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है कौन? ब्रह्म कमलम। अब है इसमें 9वां, निम्नांकित वाक्यों के प्रश्न बनाइए। क, मम नाम नागेंद्र अस्ति। मेरा नाम नागेंद्र है, तो इसमें प्रश्न बनेगा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो इसका प्रश्न ये है, तव नाम किम अस्ति, मीन्स तुम्हारा नाम क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें प्रश्न लिखने होते हैं तो हमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं भूलना है, जो कि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। अब है इसमें ख, पिथौरागढ़ जनपदम उत्तराखंडे अस्ति। पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड में है, तो प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि पिथौरागढ़ जनपद कहाँ है? तो कहाँ की संस्कृत होती है? कुत्र। बाकी सब सेम रहेगा, पिथौरागढ़ जनपदम कुत्र अस्ति। अब है इसमें ग, अलकनंदा हिमालयात निर्गच्छति, कि अलकनंदा हिमालय से निकलती है, तो प्रश्न बनेगा कि अलकनंदा कहाँ से निकलती है? कहाँ से की संस्कृत होती है? कस्मात। अलकनंदा कस्मात निर्गच्छति। अब है इसमें प्रश्न नंबर 10 कि अग्नि शब्द के पर्याय खोजो। यहाँ पर अग्नि शब्द के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं, उन्हें हमें ढूंढ कर ही लिखना है। कपि भी नहीं है, अलाभु भी नहीं है, तो कौन है इसमें? इसमें है अनलः का अर्थ होता है अग्नि, पावकः अग्नि, दहनः अग्नि, ये तीनों हैं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, जलम भी नहीं। अब है इसमें प्रश्न नंबर 11,
प्रधानाचार्य के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखिए। हमें अब संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना है, जो कि ये है। पहले हम लिखेंगे सेवायाम अर्थात सेवा में। अगर आपके स्कूल में पुरुष प्रिंसिपल हैं तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदयः। अगर महिला प्रिंसिपल हैं तो आप लिखेंगी प्रधानाचार्य महोदया। ध्यान दीजिएगा, महिला के लिए दोनों में विसर्ग नहीं लगा है। अब यहाँ पर उसके नीचे लिखना है हमें अपने स्कूल का नाम। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयः ऋषिकेशः उत्तराखंडः। अगर पुरुष प्रिंसिपल हैं तो उनके लिए लिखेंगे महोदया, महिला प्रिंसिपल के लिए हम लिखेंगे महोदया। बाकी सब सेम रहेगा। सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम श्वः, अर्थात सविनय निवेदन है कि मैं कल, श्वः होता है आने वाला कल। मान लेते हैं कि आज 1 अप्रैल है और हमें छुट्टी चाहिए 2 अप्रैल की, तो जिस दिन के हमें छुट्टी चाहिए वो दिनांक हमें यहाँ पे डालनी है, और जिस तारीख को हम ये लेटर लिख रहे हैं वो वाली दिनांक हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें 2 की छुट्टी चाहिए, 2/4/2024 दिनांके आवश्यक कारेण बहिर्गच्छामि, अर्थात मैं 2/4/2024 दिनांक को आवश्यक कार्य से बाहर जा रही हूँ। अनेन कारणेन अहम विद्यालयम आगमने असमर्था अस्मि। अनेन कारणेन, अनेन होता है इससे, कारणेन कारण से। अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा कि इस कारण से अहम इसमें विद्यालयम स्कूल, आगमने आने में, असमर्था असमर्थ अस्मिस हूँ, इस कारण से मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अतः मह्यम 1 दिवसस्य अवकाशम प्रदाय अनुगृह्णातु। अतः इसीलिए मह्यम मुझे 1 दिवसस्य 1 दिन का अवकाशम छुट्टी प्रदाय प्रदान करके अनुगृह्णातु अनुगृहीत करें, अर्थात कृपा करिए। इसीलिए मुझे 1 दिन की छुट्टी देकर अनुगृहीत करें, मुझ पर कृपा करें। और यहाँ पर लिखना है धन्यवादः। बच्चे अक्सर धन्यवादः लिखना भूल जाते हैं। और यहाँ पर आज की डेट, अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगी भवदीया, अगर लड़के हैं तो आप लिखेंगे भवदीयः। यहाँ पर अपना नाम और उसके नीचे लड़की के लिए आएगा षष्ठ कक्षायाः छात्रा और लड़के के लिए षष्ठ कक्षायाः छात्रः। ध्यान दीजिएगा, पीछे से यहाँ पर विसर्ग है, भवदीया में भी और छात्रः में भी। अब है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो कि संस्कृत में दिए गए हैं। इन संस्कृत शब्दों का हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। ये है यहाँ पर वाक्य, जैसे रोदिति। रोदिति का अर्थ होता है रोता है या फिर रोती है। रमा रोदिति, रमा रोती है। मंदम का अर्थ होता है धीरे। यह है इसका वाक्य, वायु मंदम मंदम वहति, कि हवा धीरे धीरे बह रही है। अब है इसमें अगच्छत मिस आया। ये है रमेश ह्यः गृहम अगच्छत। यह का अर्थ होता है कल, यानी कि बीता हुआ कल। गृहम घर, अगच्छत आया। रमेश कल घर आया, शायद वो बाहर रहता होगा। अब है यदा का अर्थ होता है जब। यह है वाक्य कि यदा रमेश अगच्छत तदा अहम अपचम, अर्थात जब रमेश आया उस समय में खाना बना रही थी। अपचम का अर्थ होता है बना रही थी या फिर बनाई थी, रही थी, ती थी, ये कुछ भी आ सकता है। संस्कृत में इसके लिए कोई भी अलग से रूल नहीं है। अब है इसमें सह का अर्थ होता है वह, लड़के के लिए। सह रमेशः अस्ति, वह रमेश है। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। शशकः का अर्थ होता है खरगोश। उद्याने शशकः अस्ति, अर्थात उद्यान में शशक है, खरगोश है। अब है बालकः, बालक। सह अलसः बालकः अस्ति, वह आलसी बालक है। अब है इसमें प्रश्न नंबर 13 कि अंडज शब्द का अर्थ होता है। अंडज होता है, जा का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, अंड का अर्थ होता है अंडा, अंडे से उत्पन्न होने वाला। कौन? चिड़िया। यहाँ पर चिड़िया ही, हालांकि बहुत सारे होते हैं लेकिन इनमें से ना सिर्फ चिड़िया ही हैं। खगः, मनुष्य भी नहीं, वृक्ष भी नहीं, पादपा भी नहीं। अब है इसमें प्रश्न नंबर 14, सही शब्द चुनकर कोष्ठक में लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि गलत हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द सही है जो कि हमें यहाँ पर कोष्ठक में लिखना है। अब हम इसको पढ़ते हैं। शब्द ये भी नहीं है, श्वद ये भी नहीं है, शदब ये भी नहीं है, शब्दः ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर लिखेंगे शब्दः। ख करतवई नहीं, कर्तव्यः बिल्कुल सही।
तकर्व्य नहीं, कितव्य ये भी नहीं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? कर्तव्य। अब है इसमें ग, कृपया, कृपया ये भी नहीं है। कृपया ये बिल्कुल सही है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कृपया। अब है इसमें घ, निडर नहीं, निर्दय नहीं, निर्दय नहीं, ये वाला सही है निर्दयः, यहाँ पे लिखेंगे हम निर्दयः। अब है इसमें प्रश्न नंबर 15, सु, कु, वि, अप, प्र उपसर्गों से एक एक शब्द बनाओ। तो हमें क्या करना है ना, उपसर्ग का अर्थ होता है कि वे उपपद जो कि किसी भी पद की स्टार्टिंग में आते हैं। तो ये जो है शब्द यानी कि उपसर्ग हैं, इनको स्टार्टिंग में लेकर के हमें शब्द बनाना है, सही शब्द जिसका कि अर्थ होता है, फालतू कुछ भी नहीं बनाना है ऐसे ही। तो सु से बनेगा हमारा सुपुत्रः, आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि सुकुमार। कु का बना है कुपुत्रः, वि का विज्ञानम, अप का बना है अपयशः, प्र का बना है प्रवीणः,